बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को जनपद के उद्यमियों ने राज्य मंत्री के सामने ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से किया दुर्व्यवहार। राज्य मंत्री बोले, हमारे सामने ऐसा कोई नहीं कर सकता। मंगलवार को 2013 दंगों से संबंधित एक मामले में असद जमा, मौलाना जमील व कई अन्य लोग हुए अदालत में पेश। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बरामद किया 3 लाख रुपए कीमत का अफीम। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में देश बचाओ पार्टी ने किया अपने वार्षिक अधिवेशन के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुरकाजी थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में मत्स्य पालक सहकारी समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सर्व समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई पर रोष व्यक्त करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन की एक सभा के दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा था कि अब इस जिले के अधिकारियों की चमड़ी हरी टोपी तारेगी। एक आधे अधिकारी की चमड़ी तार दो क्षेत्र में। भाकियू अध्यक्ष द्वारा कहा गया यह जुमला मंगलवार को उस समय चरितार्थ होता दिखाई पड़ा जब जनपद के कुछ उद्यमी राज्य मंत्री के सामने ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को पीटने पर उतारू हो गए। दरअसल मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता व नगर के उद्यमियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वह एक बार तो उद्यमियों के गर्म होने पर नौबत मारपीट तक जा पहुंची। हालांकि बैठक में मौजूद राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने उद्यमियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। असल में यह पूरा मामला विगत दिनों सिंचाई विभाग द्वारा अतिक्रमण के नाम पर कुछ कारखानों की दीवार को तोड़ने से संबंधित था, जिसमें सिंचाई विभाग का आरोप है कि कुछ उद्यमियों ने राजवाहे की जगह पर अवैध कब्जा कर अपने कारखाने की दीवार का निर्माण करा दिया है, जबकि उद्यमियों के अनुसार उन्होंने अपनी जमीन पर ही दीवार का निर्माण कराया है। दोनों पक्षों के बीच यह विवाद वर्षों से न्यायालय में लंबित है व उद्यमियों द्वारा इस मामले में स्टे लिया हुआ है। कुछ दिनों पूर्व सिंचाई विभाग ने हठधर्मिता दिखाते हुए कुछ कारखानों की दीवार को बुलडोजर की सहायता से गिरवा दिया था, जिस पर उद्यमियों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से इस मामले का हल निकालने की गुहार लगाई थी। मंगलवार को इस मामले का हल निकालने हेतु राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता व पीड़ित उद्यमियों को वार्ता हेतु सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आमंत्रित किया था। इस वार्ता में श्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक श्री कुशपुरी, IIA मुजफ्फरनगर के चेयरमैन श्री विपुल भटनागर के साथ पीड़ित उद्यमी भी शामिल थे। बैठक में सिंचाई विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता श्री हरि शर्मा शामिल हुए। बैठक के दौरान उद्यमियों ने बिना नोटिस दिए विभाग द्वारा कारखानों की दीवार गिरवाने पर कड़ा ऐतराज जताया, जिस पर अधिशासी अभियंता का कहना था कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सभी उद्यमियों को सूचना भिजवाने के साथ साथ उनकी भूमि की पैमाइश भी करवाई थी, जिस पर सभी उद्यमी अभियंता पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगे। वह दोनों पक्षों में नोकझोंक के बाद उद्यमी मारपीट पर उतारू हो गए, जिन्हें मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बामुश्किल शांत कराया। बाद में श्री कपिल देव ने इस मामले में जिलाधिकारी से वार्ता कर एक कमेटी बनाने का आश्वासन उद्यमियों को दिया है। वहीं इस मामले में राज्य मंत्री के सामने ही एक सरकारी अधिकारी से मारपीट पर उतारू होना कहीं ना कहीं जनपद की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। वहीं इस विषय में श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि कोई मारपीट व दुर्व्यवहार नहीं हुआ है तथा उद्यमियों में उनका नुकसान होने के कारण आक्रोश था। लेकिन अगर आक्रोशित लोगों द्वारा किए गए इस प्रकार के व्यवहार को मंत्री जी सही ठहराते हैं तो विगत दिनों भाजपा विधायक के साथ आक्रोशित लोगों द्वारा किया गया व्यवहार भी क्या ठीक था? इस मामले पर मंत्री जी कन्नी काट गए।
इस घटना के विषय में जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता श्री हरि शर्मा व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। हाँ, मंत्री जी ने सूचना दी थी, सवेरे पूछा था मैंने मंत्री जी से कि मिलना चाह रहा था, तो मंत्री जी ने बुलाया था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। मैं मंत्री जी के घर गया, मंत्री जी इंस्पेक्शन हाउस पे आ गए थे। किस विषय पर बैठक थी? ये अभी कुछ शासन के निर्देश में पूर्व में चलित अतिक्रमण क्षेत्र है, उसमें से कुछ अतिक्रमणकर्ताओं का अतिक्रमण मुक्त कराया गया है कुछ एरिया, तो उसी के संबंध में माननीय मंत्री सारे प्रकरण पुराने थे, ऐसा कोई नहीं है जो प्रकरण संज्ञान में ना हो, नया प्रकरण हो। आपके हाथ में एक्शन था, धक्का मुक्की गई है, गालियां दी गई, आपको क्या कहेंगे? अभी मंत्री जी के सामने आपके हाथ में धक्का मुक्की गई है, आपको कुछ गाली दी जाए? हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार की इच्छाओं पे काम करते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हैं। हमारा कोई जैसा आपको गाली दी तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते? हमें कोई हमें व्यक्तिगत कोई गाली नहीं दी गई है, लेकिन वो जो कार्रवाई हुई है उनका रोष है, तो उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर मंत्री जी आपके बीच में ना घुसे, शायद आपको आपके हाथ मारपीट में कर देते, आपका धक्का मुक्की हुआ काफी, मंत्री जी में बीच में घुसे। ये तो मंत्री जी के द्वारा हमें बुलाया गया था, इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मंत्री जी की होनी चाहिए थी। सिंचाई विभाग ने कुछ ज़मीन जो 40-50 साल से बंद है, यानी रजभाया कहीं 50 साल पहले बंद हुआ था, उनका कहना ये है कि हमारी कुछ ज़मीन इंडस्ट्री के लोगों ने अतिक्रमित की हुई है, और वो इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, और जाकर के बुलडोजर लेकर के उनका शेड, उनकी दीवारें, काफ़ी लंबी दीवारें, जिनमें कई लाख रुपये का नुकसान उद्योगपति को हुआ है, उसके संबंध में मैंने अधिशासी बिंदु को बुलाया, उनसे पूछा इस बात का कि आपने उनको नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने निशानदेही क्यों नहीं लगाई। अच्छा ये होता कि पहले निशानदेही होती, उनको नोटिस होता, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाता। अतिक्रमण इंडस्ट्री का कहना ये अतिक्रमण है ही नहीं, यानी हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ। इसका निर्णय तब होता जब मौके पर निशानदेही होती। अब अधिशासी बिंदु कहा गया है कि कमेटी गठित करके और उसमें निशानदेही करें, उसके बाद अतिक्रमण अगर है तो हटाने का काम करें। विधायक जी, आपकी मतलब आपकी मौजूदगी में अधिकारी के साथ बदतमीजी कोई बदतमीजी, लोगों को आक्रोश है, इसलिए वो बड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अधिकारी के साथ धक्का मुक्की हुई है? धक्का मुक्की नहीं हुई, धक्का मुक्की नहीं हुई। गालियाँ भी दी जा रही थी उनको? अब ज़्यादा मत बोलो, हमारी बातें मत करो, गाली वाली दी, वो तो सब लोगों में आक्रोश है, उनका नुकसान हुआ है काफ़ी सारा, तो हमारे सामने बैठे को ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी सारी बातें हुई हैं, तो समझा के उनको शांत। कहने पे लोग घटे हुए दोनों मान लो। हाँ, तो शायद हमारी जिम्मेदारी उनको शांत करनी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर स्थित जिला कचहरी में जनपद में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में दर्ज हुए एक मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत में शुरू हुई। इस मामले में नगर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर हुई एक सभा के मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें पूर्व सांसद सईदुज्जमा, मौलाना जमील व एडवोकेट असद जमा के अलावा कई लोग शामिल थे। मंगलवार को इस दौरान 10 आरोपियों में से केवल 7 लोगों के ही उपस्थित होने के कारण इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। मंगलवार को इस मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा, नूर सलीम राणा व सलमान सईद उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण अब इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इस मुकदमे के विषय में जानकारी देते हुए एडवोकेट असद जमा व मौलाना जमील ने बताया। 2013 में जो शहीद चौक पर पंचायत हुई थी, वही एडीजे 4 के यहाँ साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है, उसी में सब लोग हाजिर हुए थे। कितने लोग आए थे? आज 10 लोग इसमें हम नामजद हैं, 7 लोग आज इसमें हाजिर हुए थे और पहली तारीख इसमें लग गई, पहली तारीख को इसमें चार्ज बनेगा। आज क्या हुआ है? आज साहब ने सुनवाई की है, 3 लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए आज चार्ज नहीं बन पाया। पहली तारीख को सब लोग उपस्थित होंगे, उस दिन चार्ज बनेगा और उसी दिन सब पे निर्धारित होगा किसका क्या मामला था। ये वही है जो अब से 8 साल पहले शहीद चौक पर पंचायत हुई थी 2013 के दंगे से पहले, और पूरी उम्मीद है सब लोग इसमें बेगुनाह साबित होंगे, क्योंकि उस पंचायत के बाद ना तो कोई हिंसा हुई थी, ना ही कोई बलवा हुआ था। एक पूरा राजनीतिक रूप से वो षड्यंत्र रचाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था सब लोगों के ऊपर, क्योंकि उसमें कोई सत्ता का नेता नहीं था, इसलिए वो मुकदमा दर्ज कराया गया था, और ना ही कोई सब हमें ऐसा बयान दिया गया जिससे किसी का कोई नुकसान हो। अब अभी कौन लोग रह गए थे जिनको आना? तीन और लोग। अभी पूर्व सांसद कादिर राणा जी, उनके भाई विधायक पूर्व नूर सलीम राणा जी और सलमान सईद नहीं आ पाए, अन्य सभी लोग उपस्थित रहे थे।
जैसे अभी हाल ही में जाट और मुस्लिम एकता हो रही है, उसका भी इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? ना, जाट मुस्लिम एकता भाईचारा सम्मेलन चल रहे हैं, सब लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं। 2013 का दंगा सब लोग भूल चुके, अब तो बस निर्णय आने हैं सब लोगों के मुकदमों के, और सबकी बेगुनाही भी साबित होगी। जिसने कोई अपराध किया है वो सामने आएगा। बाकी लोग जो फर्जी रूप से नामजद हो गए थे उस समय सत्ता के दबाव में या उस समय के प्रशासन के द्वारा, देखते हैं अदालत उसमें क्या निर्णय लेती है। फोटो पूछे थे किस मामले में आपकी आज तारीख? जी भाई साहब, वो कवाल के सिलसिले में वो हमारे वो चल रहे हैं, तारीख चल रही है। तो अब यह है कि अब ऐसा है कि जो भी मतलब ये कि अदालत का फैसला होगा मान्य होगा, सलाखों पर होगा, और हमें इंसाफी की उम्मीद है और यही दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशीले पदार्थों के अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके कब्जे से 3 लाख रुपए कीमत का अफीम भी बरामद किया है। पुलिस ने तस्कर से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात जब बुढ़ाना पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने एक सूचना के आधार पर शाहपुर क्षेत्र के गांव हरसोली निवासी महमूद को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान महमूद के कब्जे से लगभग 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। बरामद अफीम की कीमत 3 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार महमूद सातिर किस्म का अपराधी है तथा उस पर पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए बुढ़ाना सीओ श्री बीना गौतम ने बताया। कल थाना बुढ़ाना ने रात्रि में एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम महमूद है और जो शाहपुर थाने का रहने वाला है। उसके ऊपर विभिन्न अभियोग पहले से भी पंजीकृत है। NDPS के मुकदमे उसके ऊपर है। 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुई है। अब ये जानकारी की जा रही है कि अफीम कहाँ से लेके आया था और किन लोगों को सप्लाई करता था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, अभी चल जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने लाख रुपए की बता रही है? 3 लाख रुपए कीमत की। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में देश बचाओ पार्टी के पदाधिकारियों ने नगर के कच्ची सड़क पर स्थित एक हॉल में संगठन के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 1 वर्ष के भीतर संगठन ने प्रदेश के 25 जिलों के साथ साथ देश के 10 राज्यों में अपने संगठन का विस्तार किया है। संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं तथा जनता ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के शासनकाल को देखा है, लेकिन आज तक भी देश में दबे कुचले व गरीब वर्ग की आवाज़ उठाने हेतु कोई संगठन नहीं बन सका है। लेकिन अब देश बचाओ पार्टी देश के संविधान का पालन करते हुए अहिंसात्मक रूप से समाज के इस वर्ग की आवाज़ बनकर उभरेगी तथा देश के किसान, मजदूर व शोषित वर्ग को उनका हक दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र पवार ने बताया। आज हमारा जो कार्यक्रम है देश बचाओ पार्टी का, वो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के चलते हुए हमने इस प्रोग्राम को सूक्ष्म रखा है। आज देश बचाओ पार्टी की स्थापना को 1 वर्ष पूरा हो गया है। हम इस समय 10 प्रदेशों में रन कर रहे हैं। लगभग 9 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस समय हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में हमारी कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। देश बचाओ पार्टी एक नई विचारधारा है, एक नई विचारधारा हम लेके आए हैं, क्योंकि देश आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में आज तक हम किसान नीति, रोजगार नीति, बेरोजगार नीति इसे तय नहीं कर पाए हैं। और एक समय आ गया है, चूँकि हमने सब राजनीतिक दलों का शासन देखा है, उसमें चाहे कांग्रेस है, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल हैं। एक समय आ गया है कि हिंदुस्तान में एक इंकलाब होना चाहिए और एक आवाज़ आनी चाहिए कि गरीब शोषित लोगों का भला करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई आना चाहिए था, जिसमें देश बचाओ पार्टी आई है। हम अपने बहुत शानदार एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है।
जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के अपर जाति के पुलिस अधिकारियों पर पिछड़े वर्ग की जनता को लेकर दूषित मानसिकता का आरोप लगाने के साथ साथ पुरकाजी थाना प्रभारी द्वारा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले में आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कचहरी में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश में उच्च जाति के पुलिस अधिकारी पिछड़े वर्ग को लेकर दूषित मानसिकता का शिकार हैं और इसी के चलते विगत दिनों एक मामले को लेकर पुरकाजी थाना पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन प्रजापति के साथ थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार करने के साथ साथ उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया गया, जिसको लेकर संगठन के सभी कार्यकर्ता
आक्रोशित है तथा इस प्रकार के कार्यों के अंजाम देकर सरकार की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष श्री रामपाल पाल व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन प्रजापति ने बताया। रामपाल सिंह पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरनगर। ये धरना इस संबंध में है जो पुरकाजी थाने के SHO है HN सिंह, उनकी जो गुंडागर्दी पुरकाजी थाने में चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन प्रजापति जी के साथ जो उन्होंने अभद्रता की है और उनका हत्या का प्रयास किया गया थाने के अंदर, उन पर राइफल तान दी गई, जो चाकू वाली राइफल होते हैं वो उनके सीने में लगा दी गई, हत्या का प्रयास वहाँ किया गया। ये पुरकाजी थाने के जो SHO HN सिंह है उनके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है और जब तक थाना अध्यक्ष वहाँ से नहीं हटेंगे, उनका निलंबन नहीं होगा, तब तक ये धरना चालू रहेगा। भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जगह जगह जो भी जितने भी अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनके विरोध में धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे के द्वारा धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है। इसमें ये धरना जो है थाना अध्यक्ष पुरकाजी के खिलाफ किया जा रहा है। 21 तारीख की घटना है। मैं पुरकाजी थाना क्षेत्र में गया था, वहाँ एक मांडला गांव का एक मामला था दलित समाज के लोगों का, उनमें कोई मारपीट का मामला था, लेकिन उन दोनों पक्षों में फैसला हो गया था। लेकिन थाना अध्यक्ष जो थे वे इस फैसला मानने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि हम तो ज़बरदस्ती जेल भेजेंगे, हम इस फैसले को नहीं मानते, जबकि कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं था, सिर्फ तहरीर थी। तो मैं थाने गया, मैंने इंस्पेक्टर से बात करी, मैं कहा जी ऐसा है, जब इस मामले में फैसला हो गया तो आप इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने कहा, कहने लगा भाई दिक्कत है, हम इन लोगों को जेल भेजेंगे और नहीं तो आप हमारे दरोगा जी को 20,000 रुपये दिलवा तो मामला निमट जाएगा। तो मैंने इसका विरोध किया। उन्होंने अपनी दरिद्रता दिखाते हुए पिछड़ों हुए दलित समाज के लोगों पे अभद्र टिप्पणी की, अम्बेडकर जी पे अभद्र टिप्पणी की, उल्टा सीधा बोला और मुझे ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश करी। गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवाने के बाद में मेरे पे एक जो गार्ड की वो छुरे वाली राइफल होती है वो मेरे सीने पे तान दी उन्होंने, और तानने के बाद में मेरे एनकाउंटर की मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और मेरा झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर मेरा चालान करने का काम किया। तो किसकी मांग करते हैं आज हमारी मांग है कि भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का आज सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में मत्स्य पालक सहकारी समिति के दर्जनों सदस्य कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद में कुछ दबंगों पर सहकारी समिति के सदस्यों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए इस मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समिति सदस्यों का कहना था कि मछुआ समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु सरकार द्वारा समाज के लोगों को तालाबों का आवंटन किया गया था, लेकिन जनपद के कुछ क्षेत्रों में दबंग लोग इन तालाबों पर अवैध कब्जा कर लाभ कमा रहे हैं तथा पात्र व्यक्ति दर दर भटकने को मजबूर हैं। जनपद की मूथरा आदि कई ऐसी मत्स्य पालक समिति हैं जिन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है तथा ये दबंग पात्र लोगों को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस कारण समिति के सदस्य आज कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर आने को विवश हुए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए समिति के एक सदस्य ने बताया। मांग तो अभी हमने पहले भी मिले थे। अभी जो मछुआ समाज उत्तर प्रदेश में और जिला मुजफ्फरनगर में रहता है, जिसमें कश्यप जाति मेन रूप से यहाँ जिला मुजफ्फरनगर में जो धीवर कार हैं वो रहते हैं और वो मछली पालन का उनका व्यवसाय है, पुराना व्यवसाय है। लेकिन आज हो क्या रहा है, पूरे जिले में जगह जगह जो तालाब है उनमें माफियाओं के कब्जे पूरी तरीके से हो चुके हैं और जो समितियाँ बनी हुई है और मछुआ समुदाय की मछली पालन करने के लिए, उस समिति में माफिया लोग घुस गए हैं और गलत तरीके से एक मथुरा समिति है जो मथुरा समिति के नाम से रजिस्टर्ड है और पिछले कई महीनों से सालों से उस पर विवाद चल रहा है। और उसमें क्या हुआ, उसमें ये अध्यक्ष थे कश्यप समाज के, लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसमें इनको गलत तरीके से हटाकर और गलत तरीके से चुनाव में धांधली कर गलत तरीके से चुनाव कराकर इनको अध्यक्ष हटा दिया और दूसरे समाज के उसमें लोग सदस्य और अध्यक्ष बन गए। और हम लोग आज डीएम साहब से ही मांग करने आए हैं कि वो जो चुनाव गलत तरीके से कराया गया है वो चुनाव एकदम निरस्त किया जाए और इस समिति को, जो पहली समिति थी जो इसके अध्यक्ष थे, उसको बहाल किया जाए और जो दूसरे समाज के माफिया लोग इन समिति में घुसकर इस समाज की रोजी रोटी पर, इस समाज के पेट पर लात मार रहे हैं, वो लात मारनी बंद की जाए।
मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सर्व समाज पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में दिनों दिन बढ़ती महंगाई पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए इस महंगाई पर लगाम लगाने की मांग करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कुछ वर्षों पूर्व जब देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो उन्होंने देश की जनता से कहा था कि वह देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाकर देश की किसान की आमदनी को बढ़ाने का कार्य करेंगे, परंतु आज काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी देश व प्रदेश की सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे केवल जुमले बनकर रह गए हैं। वह देश की जनता बढ़ती महंगाई के कारण त्राही त्राही कर रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता ने बताया, ज्ञापन देने के लिए हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब के माध्यम से। हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन अपने माध्यम लोगों के माध्यम से जारी किया है। इसमें कहा है कि महंगाई इस देश में बड़ी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में महंगाई को मैं कंट्रोल करूंगा, पेट्रोल डीजल को कम करूंगा, किसान की आमदनी को बढ़ाऊंगा, किसान बहुत टूट रहा है, इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, इसको कराऊंगा। जिस दिन मुख्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं किसान संग्रहालय का स्थापित करूंगा, जिसमें 7,000 कितने करोड़ रुपए का लगभग कहा था कि ये एक हर जिले में एक किसान भवन बनेगा, जबकि एक दिखावा है, छलवा मात्र है, कुछ नहीं हुआ है। उस टाइम पर पेट्रोल डीजल का अंतर 20-25 रुपये हुआ करता था, आज डीजल ऊपर है, पेट्रोल कम है। किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ट्रैक्टर चलाना होता है। उसकी इतनी महंगाई हो गई है कि वो एक अपने आप को बहुत कमज़ोर असहाय साबित कर रहा है और वो खेती करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को जनपद के उद्यमियों ने राज्य मंत्री के सामने ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से किया दुर्व्यवहार। राज्य मंत्री बोले, हमारे सामने ऐसा कोई नहीं कर सकता। मंगलवार को 2013 दंगों से संबंधित एक मामले में असद जमा, मौलाना जमील व कई अन्य लोग हुए अदालत में पेश। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बरामद किया 3 लाख रुपए कीमत का अफीम। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में देश बचाओ पार्टी ने किया अपने वार्षिक अधिवेशन के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुरकाजी थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में मत्स्य पालक सहकारी समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सर्व समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई पर रोष व्यक्त करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।